हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल यूपीपीएससी 360। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री में कुषाण वंश। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो चैनल पर नया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, हिस्ट्री में कुषाण वंश का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला था जो कि 5 कुलों में बट गया और उन्हीं में से एक कबीला था कुषाण। ठीक है, उन्हीं में से कबीला कुषाण। तो कुषाण कबीला जो है वो यूची नामक एक कबीले का हिस्सा है। ठीक, और कुषाण वंश के संस्थापक जो हैं वो हैं कुजुल कडफिसेस। ठीक है, कुजुल कडफिसेस। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। ठीक है, अब ध्यान देना है, प्रश्न आपको क्या पूछेगा, कुषाण वंश जो है किस कबीले से था। ठीक, और कुषाण का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क। कुषाण का संस्थापक तो कुजुल कडफिसेस। इसकी राजधानी पुरुषपुर, जिसको हम पेशावर भी कहते हैं, थी। और कुषाणों को द्वितीय राजधानी जो थी वो मथुरा थी। ठीक है, तो पेशावर और मथुरा ये राजधानी थी। पहली राजधानी पेशावर, जिसको हम पुरुषपुर के भी नाम से जानते हैं, और दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क ने 78 ईस्वी, ध्यान देना है, ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने का यही समय है, एक संवत चलाया जिसको हम शक संवत जानते हैं, शक संवत के नाम से। और ध्यान देना, ये वही शक संवत है जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है कैलेंडर में। ठीक है, बौद्ध धर्म का चौथी बौद्ध संगति। ठीक है, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन यानी कि कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई है। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में निर्मित की गई है, तो वसुमित्र, जो कि एक बौद्ध विद्वान था। कहाँ, कनिष्क के शासनकाल का। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, तो महायान संप्रदाय किस धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और कनिष्क जो है इसी का अनुयायी था। प्रश्न देखो ऐसे बनता है, चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। तो कनिष्क को हराने वाला जनरल कौन था, चीनी जनरल था, जो जिसका नाम था पेन चौवा। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से भी उत्कृष्ट थी। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको प्रश्न बनता है, कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो कुषाणों की एक विशेषता है कि ये स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे और इसकी शुद्धता सर्वाधिक हुआ करती थी, इवन गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से भी सर्वाधिक शुद्ध। ठीक है, और दूसरा तांबे के सिक्के जारी किए थे, लेकिन ये उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में ही ज़्यादा प्रचलित थी। कनिष्क का राजवैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था। ठीक है, जो राजवैद था वो आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसका नाम था चरक। ठीक है, और आपको चरक की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम तो याद ही होगा, जिसको हम चरक संहिता कहते हैं। ये भी एक डायरेक्ट प्रश्न है। महान विभाष सूत्र के रचनाकार थे वसुमित्र। ठीक है, और वसुमित्र कौन था, तो वसुमित्र जो था वो कनिष्क के दरबार में था और जिसने बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी रचना करने में। ठीक है, तो वसुमित्र जिसने विश्वकोश की रचना की थी। ठीक है, और इसको ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष। ये बौद्ध धर्म का रामायण यानी कि बुद्ध चरित्र की रचना किए थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का रामायण किस पुस्तक को कहते हैं, बुद्ध चरित्र को, और इसकी रचना किसने की थी, अश्वघोष ने। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, वसुमित्र को क्या कहा जाता था, तो विश्वकोश। ठीक है, और ये महान विभाष सूत्र के भी रचनाकार थे, कौन, वसुमित्र। ठीक है, और जो चौथी संगीत संहिता थी उससे भी वसुमित्र की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था। अश्वघोष एक राजकवि थे कनिष्क के दरबार के, और इनकी रचना थी बुद्ध चरित्र। ठीक है, और राजवैद कौन था, तो राजवैद था चरक, इसकी पुस्तक थी चरक संहिता। तो ये सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए।
वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, देखो नागार्जुन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है, ठीक है। भारत का आइंस्टाइन कौन है? नागार्जुन। और इसकी पुस्तक थी माध्यमिक सूत्र, ठीक है। तो नागार्जुन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक की विशेषता है कि इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत, जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको समझने के लिए समझो, आप ट्रेन में बैठते हो, ठीक है, तो पास की चीज़ें बहुत तेज़ी से गुजरती हुई दिखती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें बहुत धीरे धीरे गुजरती हुई दिखती हैं। तो ये जो जिस इफ़ेक्ट के कारण होता है उसको ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम समझते हैं, ठीक है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। और कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुजूल कडफिसेस, ठीक है, कुजूल कडफिसेस, ये याद रखना है। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों को चीनियों ने दी थी, ठीक है, या चीनियों से ली थी कुषाणों ने। तो याद रखना है, देवपुत्र की उपाधि कहाँ से ली गई है? तो चीनियों से। गांधार शैली, देखो ये शैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गांधार शैली और मथुरा शैली, इसका विकास भी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय, कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में, कभी आपको मथुरा में जाने को मिले मौका तो मथुरा संग्रहालय में ज़रूर जाइएगा। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है, और आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना तक्षशिला है कहाँ, ठीक है, मतलब थी कहाँ। तो गांधार कला किसके लिए प्रसिद्ध है? तक्षशिला, गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग, जिसको सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं, इस पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो थे कुषाण, ठीक है। कुषाण जो है सिल्क रूट पर नियंत्रण करने में काफ़ी सफल हुए थे, और कुषाण साम्राज्य ने मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था, ठीक है। और रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था, सिल्क रूट का प्रारंभ। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ है, ध्यान देना है, रेशम बनाने की तकनीकी चीन में हुई है। और कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है, ध्यान देना है, वास्तुकला का सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ है, ठीक है। और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, आप ज़्यादातर बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा देखोगे, ठीक है। जैसे कि आप कुशीनगर में चले जाओ तो वहाँ बहुत ही बड़ा एक बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा आपको मिल जाएगी, गूगल सर्च आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण के काल में प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। तो याद रखना है, शक संवत किसने चलाया था? कुषाणों ने चलवाया था, कब? 78 ईसा पूर्व में। बहुत सारे इससे प्रश्न हैं, आप एक बार रिवीजन कर लो, वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में लगता है कि आपको कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसको भी लिख के बताएं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संगम युग, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।